नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। आज का टॉपिक है प्रोटोजोन डिजीज़, जो कि ह्यूमन डिजीज़ का तीसरा टॉपिक है। ह्यूमन डिजीज़ चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। उससे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हम देख चुके हैं वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ को याद करने की ट्रिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रोटोजोन डिजीज़। पहला जो प्रोटोजोन डिजीज़ है वो है मलेरिया। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम कई टाइप का है, जैसे बाइवैक्स है, मलेरिया है, फैल्सीपेरम ओवेल है। इनकी वजह से कौन सा मलेरिया होता है हम अभी देखेंगे। जैसे पहला है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स की वजह से कौन सा मलेरिया होता है? बेनाइन टर्सरी मलेरिया। इंक्यूबेशन पीरियड है 13 से 15 दिन। फीवर आता है हर 48 घंटे बाद। 48 घंटे बाद फीवर आएगा और फिर चला जाएगा, फीवर उतर जाएगा और फिर 48 घंटे बाद फिर से ऐसे रीअकर करता है फीवर 48 घंटे बाद, 48 आवर्स। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके लक्षण दिखने में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपको एक तारीख को फर्स्ट डेट ऑफ मंथ को वो इंटर किया आपकी बॉडी में और उसके लक्षण तुरंत तो नहीं दिखेंगे, उसके लक्षण दिखेंगे कुछ दिन बाद। तो उसके इंटर करने से लक्षण दिखने के बीच के जो दिन हैं, वो जो समय है, अंतराल है, उसे ही बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि वो इस पीरियड में क्या हो रहा होता है? अटैक के लिए तैयार हो रहा होता है, उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो बाइवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? लक्षण दिखने में कितने दिन लग जाते हैं? वो लग जाते हैं 13 से 15 दिन। ठीक है। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई की वजह से होता है कॉटन मलेरिया। इंक्यूबेशन पीरियड है 28 से 30 दिन, मतलब 28 से 30 दिन लग जाते हैं लक्षण दिखने में। फीवर हर 72 घंटे बाद आता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की वजह से होता है मैलिग्नेंट टर्सरी मलेरिया। इंक्यूबेशन पीरियड है 12 दिन। फीवर 36 घंटे बाद आता है। अफेक्ट ब्रेन, ये थोड़ा फैटल है क्योंकि ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। मतलब फैटल मतलब ये थोड़ा ख़तरनाक है। प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से होता है माइल्ड टर्सरी मलेरिया। इंक्यूबेशन पीरियड है 14 दिन। फीवर आता है 48 घंटे बाद। ठीक है। फीवर कब आ रहा है? 48 घंटे बाद। अब देखते हैं मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है, मलेरिया फैलता कैसे है। मलेरिया फैलता है फीमेल एनाफ्लीज मच्छर की वजह से। मच्छर का क्या नाम है? फीमेल एनाफ्लीज। मतलब एनाफ्लीज और कौन सी है? फीमेल। मेल नहीं फैलाते हैं। मेल क्यों नहीं फैलाते हैं? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वायरल वाले डिजीज़ में मेल क्यों नहीं फैलाते हैं। क्योंकि जो फीमेल होती है उन्हें अपने एग को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, और न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है? वो आता है ह्यूमन ब्लड से, और मेल का कोई लेना देना नहीं है एग से, तो फिर मेल हमें नहीं काटते हैं। जो ये प्लाज्मोडियम है, इसके दो होस्ट होते हैं, पहला ह्यूमन, सेकंड एनाफ्लीज। मतलब कि ऐसे मान लीजिए जैसे कि किसी की बॉडी में है प्लाज्मोडियम, तो उसे एनाफ्लीज ने लिया, उसने काटा, तो एनाफ्लीज उसकी बॉडी में चला गया, वहाँ थोड़ा डेवलप हुआ। जब उस एनाफ्लीज ने किसी दूसरे को काटा तो वो डेवलप्ड जो प्लाज्मोडियम है वो दूसरे की बॉडी में चला गया। यही साइकिल चलता रहता है। इसी तरीके से मलेरिया फैलता है। कैटफिश, गैम्बूसिया एंड एक्वेटिक बर्ड्स ईट मॉस्किटो लार्वा। कैटफिश, गैम्बूसिया ये भी फिश है, और एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं वो मॉस्किटो को लार्वा को खाते हैं। तो हमें अपने जो आसपास का एरिया है पानी वाला, जैसे पॉन्ड्स हैं, वहाँ हमें इन मछलियों को पालना चाहिए ताकि ये मॉस्किटो के लार्वा को खाएं और जो एनाफ्लीज है वो ना बढ़े, इसकी वजह से मलेरिया ना फैले। एक और पॉइंट देखते हैं, क्विनाइन सिनकोना ट्री इज़ यूज्ड एज ड्रग। क्विनाइन का ड्रग की तरह यूज किया जाता है मलेरिया में, जो किससे मिलता है? सिनकोना ट्री से। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है काला अजर या डमडम फीवर भी बोलते हैं। लेशमानिया डोनोवानी की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या है? एनलार्ज स्प्लीन एंड लिवर और स्प्लीन बड़े हो जाते हैं। फीवर आता है। स्प्रेड सैंड फ्लाई की वजह से ये फैलता है। नेक्स्ट बीमारी है जियार्डियासिस।
किससे होता है? जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस, इसके नाम में ही इंटेस्टाइन है, मतलब ये इंटेस्टाइन को टारगेट करेगा। तो सिम्टम्स भी वही है इंटेस्टाइन से रिलेटेड। माइल्ड डायरिया, डायरिया दस्त हो जाते हैं। पेल बल्कि फाउल स्मेलिंग एंड ग्रीसी स्टूल, जो आपका स्टूल है वो पेल बल्कि फाउली स्मेली गंदा आता है। आल्सो कॉल्ड वीवर फीवर, इसे वीवर फीवर भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट बीमारी। नेक्स्ट बीमारी है वो है ट्राइपेनोसोमियोसिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस। किसकी वजह से होता है? ट्राइपेनोसोमा की वजह से होता है ट्राइपेनोसोमियोसिस या स्लीपिंग सिकनेस। सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, एनलार्ज लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ जाता है। जॉइंट पेन, जो जॉइंट होते हैं उनमें दर्द होता है। डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप साइकिल आपका बिगड़ जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। ठीक है, किसकी वजह से फैलता है? सेसे फ्लाई की वजह से फैलता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो अमोबियासिस या एंट्राइटिस बोलते हैं या अमेबिक डिसेंट्री बोलते हैं। किसकी वजह से होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। सिम्टम्स क्या हैं? एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल विद ब्लड, जो आपका स्टूल होता है उसमें ब्लड आने लगता है। ठीक है, जितनी भी प्रोटोजोन डिजीज़ हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन से, आपके पेट के रीजन से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन प्रोटोजोन डिजीज़ को याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है? माला और जिया ट्राई काला आम, आम की कोई किस्म है काला आम, और माला जिया किसी का नाम है। तो कोई जो काला आम लाया वो बोल रहा है कि माला और जिया ट्राई काला आम ट्राई करो। ठीक है, आपको ऐसे ही याद करना है, माला और जिया ट्राई काला आम। माला मलेरिया, जिया जियार्डियासिस, ट्राइपेनोसोमा, और काला अजर, और आम अमेबियासिस। इस तरीके से आपको इसे याद करना है और आपको इसे प्रैक्टिस करना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा बीमारियां भी नहीं है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तो आराम से याद हो जाएगा। माला और जिया ट्राई काला आम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हेलमिंथिक डिजीज़। हेलमिंथिक डिजीज़ में पहली है एस्केरियासिस। एस्केरिस लिम्ब्रोकॉइड से होता है। सिम्टम्स क्या हैं? वीकनेस, अमीबिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन से रिलेटेड होती हैं ज़्यादातर। किसकी वजह से फैलता है? कॉकरोच एंड फ्लाइज और कॉकरोच क्या है? बैक्टीरिया से फैलाने वाले हैं एस्केरियासिस को। नेक्स्ट बीमारी है फाइलेरियासिस, इसे एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं या फिर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हाथी पाँव। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? बुचेरिया वैन क्रॉफ्टी की वजह से। सिम्टम्स क्या है? फीवर, स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड एरिया। एलिफेंटाइसिस में क्या होता है? जो लोअर लिम्ब होता है, मतलब पैर, कमर के नीचे का रीजन, उसमें लिम्फ नोड में इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। इसी वजह से वो जो पैर है आपका या लोअर लिम्ब का जो कोई रीजन है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, हाथी पैर की तरह। जैसे हाथी का पैर होता है बड़ा, वैसे ही हमारा पैर हो जाता है बड़ा। ठीक है, इसीलिए उसे बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। ठीक है, वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये भी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, मैंने आपको बताया था फीमेल ही क्यों होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बीमारी है, नेक्स्ट डिजीज़ है टीनियासिस। टीनिया सोलियम से पॉर्क टैप बम भी बोलते हैं इसे। सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, नर्वस डिसऑर्डर, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, वेक्टर, इसका वेक्टर क्या? पिग। एस्केरियासिस का वेक्टर कौन था? कॉकरोच एंड फ्लाइज। और फाइलेरियासिस का वेक्टर कौन था? फीमेल क्यूलेक्स। और टीनियासिस का वेक्टर कौन है? पिग। इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक है हफ्ता। छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल आपको याद करना, हफ्ता। ठीक है, हफ्ता में क्या होता है? एच का मतलब है हेलमिंथिक डिजीज़, ए का मतलब है एस्केरियासिस, एफ का मतलब है फाइलेरियासिस, और टी ए का मतलब है टीनियासिस। टी ए का मतलब क्या है? टीनियासिस। नॉर्मल ट्रिक है। अब जो ह्यूमन डिजीज़ है इसमें आपके 4 टाइप की डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर 4 टाइप की डिजीज़ आपकी कवर हो गई हैं। बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोन एंड हेलमिंथिक डिजीज़। ठीक है, और चारों टाइप की डिजीज़ का मैंने आपको ट्रिक बताई है ताकि आप याद कर सकें। बैक्टीरियल डिजीज़ की भी ट्रिक क्या थी, वायरल डिजीज़ की भी ट्रिक है, एंड प्रोटोजोन की भी डिजीज़ है, और हेलमिंथिक की भी डिजीज़ है। ठीक है,
काफ़ी आसान ट्रिक हैं चारों। अगर आप चारों ट्रिक आपको एक बार याद हो गई, आपने प्रैक्टिस कर ली, मुश्किल से कुछ नहीं है, दो दो तीन तीन बार एक एक ट्रिक को प्रैक्टिस करना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपने अगर ट्रिक प्रैक्टिस कर ली और आपको ट्रिक याद हो गई तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, वायरल डिजीज़ कौन सी है, या फिर प्रोटोजन, हेलमिंथिक, चारों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी डिजीज़ कैसे। कोई क्वेश्चन आ गया जैसे कि कौन सी वायरल है या कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है, तो आपको ट्रिक याद है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप सटीक आंसर लगाएंगे। ओके, ठीक है।